जय जय श्री राधे। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में आगे चल रहे हैं हम आपको लेकर श्री अक्रूर जी का मंदिर। अक्रूर जी जो कि कंस के आदेश पर या बोले कंस के आग्रह पर, क्योंकि वे कंस के मंत्री थे अक्रूर जी, वे श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी को लेने के लिए कंस ने उनको भेजा था, ताकि कंस अपने जो उसने वहाँ पर मथुरा में रंगशाला का आयोजन किया था, तथा धोखे से या छल से श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी को वहाँ पर अपने पहलवानों तथा अपने जो और अन्य मल्ल थे मल्ल युद्ध के लिए उनको ललकारेंगे और उनका वध कर देंगे, ऐसा उसने सोचा। इस विषय में अक्रूर जी को उसने भेजा, क्योंकि अक्रूर जी जो नंद बाबा थे तथा जो वसुदेव जी थे जो कृष्ण जी के पिता थे, उनके मित्र भी थे। तो कंस को ऐसा लगा कि शायद अक्रूर जी पर भरोसा करके ये श्री कृष्ण तथा श्री बलराम जी को इनके संग भेज दिया जाएगा, और वे वृंदावन में अक्रूर जी लेने आए थे। तो यह मंदिर अक्रूर जी का वृंदावन और मथुरा की जो ये रोड है, मथुरा से वृंदावन को जोड़ने वाली, उसी पर यह मंदिर स्थित है। आइए आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको इस विषय में यहाँ की और जानकारी प्रदान करते हैं। श्री राधे। यह मंदिर, यह वात्सल्य ग्राम, जो कि ऋतंबरा दीदी, जो दीदी माँ के नाम से जानी जाती है, उनके बिल्कुल आश्रम के अपोजिट सामने रास्ता जाता है अक्रूर मंदिर का। तो आपको यहाँ पर दर्शन करने आने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे के दर्शनों के लिए इसको पूरा अवश्य देखें और बने रहिए हमारे संग। जय जय श्री राधे। यह गेट जहाँ पर अभी हमने आपको बताया मंदिर का रास्ता जाता है, वहाँ से गेट से लगभग 700-800 मीटर सीधा आने पर अक्रूर गांव पड़ता है। अक्रूर गांव को हम पार करेंगे तो यह यहाँ पर मंदिर है जो सामने दिखलाई दे रहा है, अक्रूर मंदिर। अक्रूर जी मंदिर पहुँच गए हम लोग, और यहाँ वार्ष्णेय समाज और वैश्य समाज के लोग यहाँ पर ज़्यादा भजन पूजन और भंडारे कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी भी वार्ष्णेय वैश्य समाज फरीदाबाद का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, और वृंदावन मथुरा के जो वैश्य समाज वार्ष्णेय समाज है, वे यहाँ पर निरंतर वर्ष में एक वार्षिक कार्यक्रम ज़रूर कराते हैं। वार्ष्णेय महिला शक्ति संगठन यह मंदिर है। आइए मंदिर में चलते हैं, मंदिर के दर्शन के लिए। यह अक्रूर जी का मंदिर है तथा यह मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं, जिसमें तरह तरह के नृत्य के और भोजन के लिए यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। यह रथ बनाया हुआ है। यह सुंदर दर्शन है अक्रूर जी के संग श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी के। यह बीच में अक्रूर जी हैं। दर्शन कीजिए मंदिर में।
श्री अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति यहाँ पर लिखी हुई है। यह श्री कृष्ण भगवान की स्तुति उन्होंने की थी। तथा मंदिर के मुख्य दर्शन के साथ साथ दाएं और बाएं हाथ पर भी दर्शन है। यह अक्रूर जी, जो कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी तथा श्री बलराम जी के काका जी लगते थे। काका जी क्योंकि वे वसुदेव जी के मित्र थे, तो चाचा को भी काका बोला जाता है। उनको अपने संग ले जाते हुए सुंदर दर्शन मथुरा नगरी की ओर। अक्रूर जी कौन थे, इसके विषय में भी हम आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। जब मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ने लगे तो अक्रूर जी ने गुप्त रूप से जितने भी वृष्णि वंशी और कुकुर वंशी आदि यादव सरदारों को एकत्रित करने का कार्य किया। वे ही वसुदेव जी की पहली जो पत्नी थी, जो बलदाऊ जी की, जो दाऊ जी या बलराम जी की माता थी, माता रोहिणी, उनको मथुरा से निकालकर गोकुल में माता यशोदा के पास छोड़कर आए थे। इसीलिए अक्रूर जी को काका जी बोलते थे, क्योंकि वे उनके वसुदेव जी के परम मित्र थे। मंदिर की हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा में इस तरह से बहुत सारी लीलाएं जो कि श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हैं, उनके दर्शन हैं। साथ साथ हम आपको अक्रूर जी के विषय में और जानकारी देते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, कार्यक्रम चल रहा है। लोग दर्शन के लिए आए हैं वार्ष्णेय समाज के, और यहाँ मंदिर की परिक्रमा पर इस तरह से यहाँ पर अक्रूर धाम गोपीनाथ फाउंडेशन के कार्य और कहाँ पर क्या कार्य कैसे किया गया उसके बारे में सारी जानकारी है। और आगे बढ़ते हैं हम। यह लीलाएं, अक्रूर जी की माता का नाम था गांधिनी तथा पिता का नाम शफल्क था। अक्रूर जी की जो पत्नी थी उनका नाम था उग्रसेना। अक्रूर जी कंस के पिता थे उग्रसेन के दरबार में एक दरबारी के रूप में कार्य करते थे, या उनको बोले हम उनके मंत्री थे। जब कंस ने उग्रसेन जी को बंदी बना लिया तो अक्रूर जी की शक्तियाँ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई और वहाँ से अक्रूर जी भागे नहीं कंस, किंतु गुप्त रूप से ही उग्रसेन के समर्थकों को, जो कि बाकी के लोग थे, उनको एकजुट बनाए रखा। और जब नारद जी द्वारा कंस को ये पता चला कि जब कृष्ण और जो कि देवकी का तथा बलराम रोहिणी का पुत्र है, तो उसने योजना बनाई कंस ने कि अक्रूर जी को एक समारोह में जाने का निमंत्रण दिया और दोनों ही बालकों को बुलवाया अक्रूर जी के द्वारा, जो कि हम बताते हुए आए हैं आपको। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से मथुरा लेकर गए थे, जो अभी हमने दृश्य देखे, रथ में लेकर गए थे, जहाँ दोनों ने मिलकर कंस का वध कर दिया था। कृष्ण जी ने और बलराम जी ने वध कर दिया, और दोनों ही लोग, जो कि श्री कृष्ण जी और तथा श्री बलराम जी, अक्रूर जी को अपना गुरु भी मानते थे। और कंस के वध के बाद श्री कृष्ण भगवान अक्रूर जी के घर पर भी गए थे। मथुरा और वृंदावन के बीच में ब्रह्महृद नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने रूप के दिव्य दर्शन भी दिए थे। ब्रह्म एवं श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था। यहाँ पर हम अपनी कथा को थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये समाज के लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि मंदिर के विषय के बारे में तथा
और भी जो मंदिर हैं उनके विषय के बारे में सामने देख सकते हैं कि गौ माता और के बीच आज आया हूँ और अपनी बात आपके समझ रखे आया हूँ और आपके बहाने ही अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, जैसा कि भागवत पुराण के अनुसार कंसवध के पश्चात श्री कृष्ण जी ने। और तब अक्रूर जी ने लौटकर बताया कि किस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों के प्रति अन्याय कर रहे हैं। और अक्रूर जी ने ही श्री कृष्ण की बुआ कुंती के बारे में भी बताया। कुंती सबसे अधिक श्री कृष्ण को ही याद करती थी, ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण जी को आकर सूचना दी। यह मंदिर का दूसरा हिस्सा है। अन्य जो प्रांगण है वह है कहते हैं कि सत्राजित की स्मयंतक मणि अक्रूर जी के ही पास थी। वे इसे लेकर काशी चले गए थे। अक्रूर जी के चले जाने के कारण द्वारिका में भी अकाल पड़ गया था, तो श्री कृष्ण के कहने पर वे वापस आए थे। कहते हैं कि यह मणि जिसके पास रहती है वहाँ समृद्धि और खुशियाँ रहती हैं। श्री कृष्ण के ऊपर स्मयंतक मणि चोरी का आरोप था। जब अक्रूर जी वो मणि लेकर आए तब उन्होंने इसे सार्वजनिक करके अपने ऊपर लगे हुए आरोप का खंडन किया था कृष्ण जी ने। यह मंदिर में यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हैं। और अक्रूर जी की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नियाँ वन में तपस्या करने के लिए चली गई थी। जब अक्रूर जी ने अपने शरीर को त्याग दिया तब उनकी जो पत्नियाँ थीं वे वन में तपस्या करने चली गई थी। श्री कृष्ण के पौत्र जो थे वज्रनाभ जी ने, उन्होंने जो श्री कृष्ण के पौत्र थे वज्रनाभ, जिनके नाम पर है पूरा ब्रिज पड़ा है, ब्रिज धाम जिनको बोला जाता है, उन्होंने ही बसाया है। और जब उनकी पत्नियां वहाँ जा रही थी वन की ओर, तब उनको रोकने का वज्रनाभ जी ने प्रयास भी किया काफ़ी। इस तरह से हमने आपको अक्रूर जी के विषय में संभव जानकारी प्रदान की। और यहाँ पर यह बहुत ही भव्य सुंदर दिव्य, जिनमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जिन्हें कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हैं। और सबकी मुख की आँखें आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर यह मंदिर स्थित है अक्रूर जी मंदिर के प्रांगण में। पीछे की साइड देखिए, दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर हनुमान जी के दर्शन हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह हनुमान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन के पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। यह मंदिर की छोटी सी परिक्रमा पर यह अति प्राचीन वृक्ष, जो कि आप देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है वृक्ष की जड़ों को कि यह कितना पुराना वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बरगद का पेड़ यहाँ पर स्थित है। यह इस तरह से बहुत सुंदर शांत वातावरण है यहाँ पर। और यह उद्यान है छोटा सा, केले के वृक्ष मंदिर, हनुमान जी के मंदिर के परिक्रमा पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर केले के वृक्षों पर और अनार के वृक्ष हैं और केले यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं, छोटे छोटे केलों के। यहाँ पर फूल भी हैं और मंदिर है पंचमुखी हनुमान जी के ही बिल्कुल सामने छोटे से मंदिर में। यहाँ पर भी एक हनुमान जी विराजमान है। यहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प हैं, गुड़हल के पेड़ लगे हुए हैं। और इस तरह से यहाँ पर वार्ष्णेय समाज अलग अलग स्थानों के, जैसे अलीगढ़ के, फरीदाबाद के, मथुरा के, वृंदावन के अलग अलग वार्ष्णेय समाज अलग अलग समय पर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और उनकी यात्राएं आती हैं।
तथा यहाँ पर वे पूरा आयोजन कराते हैं, भजन संध्या होती हैं। इस तरह से ये लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। बहुत सुंदर दर्शन किए हमने इस मंदिर के, मंदिर प्रांगण के। हनुमान जी के दर्शन किए, अक्रूर जी के दर्शन किए, अक्रूर जी के विषय में हमको जानकारी प्रदान की। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए और अगले वीडियो के लिए हम अपने आपको लेकर चलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग बचते रहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे।